क्या आप सभी जानते हैं कि आखिर रावण की मृत्यु के बाद मनोदरी का क्या हुआ था? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। हिंदू पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार मनोदरी रावण की मृत्यु के बाद लंका में ही रही और लंका का पूरा राजपाट भी उसी ने संभाला। मनोदरी के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी मिलते हैं। चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं। भारत में रहने वाला बच्चा बच्चा रामायण की कथा जानता है। सभी को पता है कि अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए भगवान राम ने लंका जाकर रावण का वध किया था और सीता को वापस लेकर अयोध्या आए थे। मगर रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मनोदरी का क्या हुआ, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों में भी इसका बहुत ही कम जिक्र मिलता है। मगर हिंदू पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार मनोदरी रावण की मृत्यु के बाद लंका में ही रही और लंका का पूरा राजपाट उसी ने संभाला। पुराणों के अनुसार भगवान राम ने जब युद्ध के मैदान में रावण पर विजय हासिल कर ली और उसे मार गिराया, तब जाकर युद्ध खत्म हुआ। उसके बाद लंका की महारानी मनोदरी युद्ध स्थल पर आई और वहीं पर पति और पुत्रों को मर्त पाया तो विलाप करने लगी। मगर विलाप करते हुए उन्होंने वहीं मौजूद अपने देवर विभीषण से कहा कि वह अब लंका की महारानी है और रावण के राजपाट को अब वही संभालेगी। रावण के अंतिम संस्कार होने के बाद जब विभीषण का राज्य अभिषेक हुआ तो महारानी मनोदरी उसे शासन चलाने में मदद करने लगी। पुराणों में यह भी बताया गया है कि रावण का ननिहाल राजस्थान में मौजूद जोधपुर के नजदीक एक गांव है। रावण की मृत्यु के बाद मनोदरी लंका को अलविदा कहकर जोधपुर अपने ससुराल आ गई। यहाँ पर रावण का एक मंदिर भी है जो कहा जाता है कि मनोदरी ने ही बनवाया था। तब से यहाँ रावण की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि भगवान राम के कहने पर मनोदरी ने रावण की मृत्यु के बाद कुछ वक्त अपने देवर विभीषण से विवाह कर लिया था। दरअसल भगवान श्री राम नहीं चाहते थे कि रावण की मृत्यु के बाद लंका बिखर जाए। अब चलिए जानते हैं कि आखिर मनोदरी का जन्म कैसे हुआ था। पुराणों में मनोदरी के बारे में एक कथा मिलती है। उसके अनुसार वह हेमा नाम की अप्सरा की बेटी थी। देवराज इंद्र की सभा में एक बार कश्यप ऋषि के पुत्र माया की नजर हेमा पर पड़ी और उस पर मोहित हो गया। माया ने हेमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह के पश्चात हेमा ने मायासुर की पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम मनोदरी रखा गया। अप्सरा की बेटी होने के कारण मनोदरी बहुत ही ज्यादा सुंदर और आकर्षक थी। जब मनोदरी विवाह के योग्य हुई तो इनके पिता मायासुर ने योग्य वर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें अपनी रूपवती कन्या के योग्य कोई भी वर नहीं मिल रहा था। इस दौरान मायासुर ने रावण से अपनी पुत्री का विवाह करने की बात सोची और रावण के सामने मनोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। मायासुर ने मनोदरी को रावण से मिलाया। रावण की नज़र जैसे ही मनोदरी पर गई तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और झट से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रावण ने मनोदरी को वचन दिया कि वह केवल मनोदरी ही उसकी प्रमुख पत्नियां और लंका की महारानी होगी। मनोदरी से विवाह के उपहार स्वरूप मायासुर ने रावण को बहुत से सोने के उपहार भी दिए। और एक कथा यह भी है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से होनी थी। इस बाण की जानकारी भी हनुमान जी को मनोदरी ने ही दी थी। तो यह थी मनोदरी से जुड़ी कुछ बातें। हमें आशा है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।